जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका किस विभाग के अधीन कार्य करती है? शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो आपको बताना है कि बिहार जीविका किस विभाग के अधीन कार्य करती है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ग्रामीण विकास विभाग। किसके अंतर्गत? तो बिहार जीविका किस विभाग के अधीन कार्य करती है? तो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका के तहत महिलाओं को कितनी न्यूनतम राशि की बचत करनी होती है? 5, 10, 15 या फिर 20। तो बताएंगे आप कि जीविका के तहत महिलाओं को कितनी न्यूनतम राशि की बचत करनी होती है। तो जो सही उत्तर होगा ये 10 रुपए होगा। कितना? तो 10 रुपया राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? उद्योग और उत्पादन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? तो जो राइट आंसर होगा उद्योग और उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? तो उद्योग और उत्पादन के लिए। अगला है, जीविका का एक आदर्श जिला कौन सा है? समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर गया। तो बताना है कि जीविका का एक आदर्श जिला कौन सा है। तो जीविका का एक आदर्श जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, एसएचजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर चीन। तो एसएचजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है याद रखना है। एसएचजी की जो अवधारणा है ये बांग्लादेश से प्रेरित है। किससे? तो बांग्लादेश। अगला है, भारत में एसएचजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में एसएचजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो जो राइट आंसर होगा ये नाबार्ड हो जाएगा। भारत में एसएचजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी नाबार्ड की है। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिएगा आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से अंत तक देखना है। अगला है, जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड या फिर एसबीआई। तो जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? किसके सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक के सहयोग से। जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक। बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 35, 36, 37 या फिर 38। तो बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है बिहार में जीविका के अंतर्गत। अगला है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो बताना है क्या कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है क्या है? तो ये जो सही उत्तर होगा ये माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक होगा याद रखेंगे। जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली की बात करेंगे ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? तो बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम, फ्लूसॉल्वर, चिप्स या फिर अनुपम। तो निम्न में से
कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? क्या होगा सही उत्तर? तो जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुपम। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की बात होगी तो आपको अनुपम लगाना है। क्या होगा? तो अनुपम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, अमेरिका द्वारा या फिर जापान द्वारा? तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है डिजिटल कंप्यूटर? तो डिजिटल कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, हुलरिच, लेबनिज, ब्लेज पास्कल? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1922, 1925, 1928 या फिर 1930 में? तो जब बात करेंगे कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी, काकोरी कांड की घटना की बात करेंगे, सही उत्तर होगा 1925 में। 1922 में क्या हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या? तो चौरी चौरा कांड कहां पर? तो गोरखपुर में। कहां पर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे हल्का तत्व कौन सा? आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर ऑक्सीजन? तो सबसे हल्का तत्व की जब बात करेंगे याद रखेंगे सबसे हल्का तत्व जो होगा ये राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। देखते हैं किस किस को पता है यह आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कौन कौन वीडियो ध्यान से देखता है, पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं या फिर ऐसे ही देखते रहते हैं, कुछ ध्यान देते हैं या नहीं। कमेंट करें और बताएं कि सबसे हल्का तत्व। आपके लिए यह प्रश्न होमवर्क है। अगला है, भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? कमेंट करके सबको सही उत्तर बताना है। भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है उड़ीसा को। किसे? तो भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है उड़ीसा को। याद रखेंगे भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो हॉकी की नर्सरी उड़ीसा को कहा जाता है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो और मरो का नारा जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है करो या मरो का नारा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, खेल या फिर विज्ञान? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। जब कर्नाटक है तो कर्नाटक ही होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी? 12, 20, 330, 436? तो सही उत्तर हो जाएगा कितनी? तो 20 रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि 20 रुपए है। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख? तो बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? कितनी? तो 10 लाख रुपए। कितनी? तो 10 लाख रुपए राइट आंसर होगा। बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित परिवार को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है? 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 60,000? तो सही उत्तर जो हो जाएगा कितना होगा? कितना मिलती है? तो 20,000। बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित परिवार को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है?
तो 20,000। वेस्टिंग में परिवर्तन व्यय का एक उदाहरण क्या है? मासिक किराया, ऋण की किस्त, बीमा प्रीमियम, बिजली का बिल या किराने का सामान। तो बस्टिंग में परिवर्तन व्यय का एक उदाहरण क्या है? तो बस्टिंग में परिवर्तन व्यय का एक उदाहरण क्या है? सही उत्तर होगा क्या? तो बिजली का बिल या किराने का सामान। बस्टिंग में परिवर्तन व्यय का एक उदाहरण है बिजली का बिल या फिर किराने का सामान। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप की बात करेंगे तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1854, 1855 या फिर 56 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत। तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन सा अंग करेगा? तो गुर्दा होगा राइट आंसर। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा होगा सही उत्तर। अगला है वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्राजील, रूस, भारत या फिर सभी देश बारी बारी से। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? तो सभी सदस्य देश बारी बारी से ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।